जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए थे कि ट्विटर की तरफ देखा नहीं था, लेकिन आज जब सुबह उठकर ट्विटर की तरफ देखा तो एक बार फिर से बरखा दत्त ट्रेंडिंग टॉपिक्स में तैरती हुई मिली। अब बरखा दत्त तो हो गई, राजदीप जी हो गए, रवीश कुमार, ये कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि अगर ट्विटर पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स में दिखें तो समझ जाइएगा इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर दी है। भाई देखिए ना, इनकी फितरत ही कुछ ऐसी है कि बार बार लगातार ये लोगों के उसी सेंटिमेंट को टच करते हैं जिस सेंटिमेंट को टच नहीं किया जाना चाहिए, या फिर अपनी अति होशियारी से कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जहाँ पर लोग उनको साफ बोल देते हैं कि भाई आपको ये चीज़ करने का हक किसने दिया। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले राजदीप सरदेसाई ने क्रिमेशन एरिया से एक स्टोरी करते हुए बताया था कि भाई देखिए लोग पहाड़ों पर लोगों को चिताएं जलानी पड़ रही है, जबकि बाद में पता चला कि उस सरकार ने उस जगह को आवंटित किया था जलाने के लिए, और वो भी पिछले साल 2020 में। तो इन चीज़ों की तरफ ये लोग ध्यान देते नहीं है, बस जो सामने दिखता है उसके ऊपर बोल देते हैं। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा ना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन लोगों का काम नहीं होता कि इतने ज़्यादा बैकग्राउंड में जाकर स्टोरी की अच्छे से जानकारी लें। अब बरखा दत्त जी वैसे भी जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से कभी अंतिम संस्कार की जो हमारी जगह होती है वहाँ पर शमशान घाट में बैठकर रिपोर्टिंग कर रही हैं, कहीं चाय की दुकान के सामने टीन के डब्बे पर बैठकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो इस तरह की उनकी काफ़ी सारी तस्वीरें जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बता रही हैं कि कितनी ज़्यादा सजग तरीके से वो काम कर रही हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जो चीज़ बताई है वो वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली भी है, और एक आपको भी खुद भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि यार आखिर कोई इंसान इस हद तक जा कैसे सकता है, या फिर अगर इस हद तक जा रहा है तो ये मतलब क्या ही करना चाह रहे हैं, क्या सोच है इन लोगों की ये चीज़ करने के पीछे। इस तरह की जो एक सवाल होते हैं वो आपके मन में या आपके जहन में ज़रूर पैदा हो जाएंगे। जैसा कि इन्होंने ये ट्वीट किया, I am in Bengaluru as we continue our on-ground reportage for the Mojo story. Inside this COVID ICU, nearly every patient is under 40. Death upon death, pain upon pain, 20% mortality in ICU, says Dr. Taha Mateen in this searing reality check full report. तो ऐसे करके इन्होंने एक तस्वीर अपनी पोस्ट करी और रिपोर्ट अपनी मतलब जो ट्वीट किया उन्होंने उस ट्वीट में दावा किया कि वो दरअसल जिस जगह की ये बात कर रही हैं उस जगह पर वो क्यों पहुँची। पहली बात आप ये देखिए कि कर्नाटका में पहुँच के इन्होंने ये सब कांड किए, जबकि ये राजस्थान जा सकती थी, महाराष्ट्र जा सकती थी, और आईसीयू तो दूर की बात है, आप इन जगहों के जनरल वार्ड में ही चले जाइए, आपको वहीं पर जो भी दशा है वो देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन बात वही होती है ना, आज के समय में कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के लिए भी काम करते हैं, तो बस इसीलिए आपको एक पर्टिकुलर जगह ही मिलेगी और पर्टिकुलर आईसीयू ही मिलेगा। दूसरी बात, जब आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को भगवान ना करे कोविड हुआ हो और वो अस्पताल में एडमिट किया गया हो, तो जो परिजन होते हैं उनको भी अस्पताल के आईसीयू में अंदर जाने की कहीं से कहीं तक कोई अनुमति नहीं होती। आईसीयू तो दूर की बात है, जो जनरल वार्ड होता है उसमें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। तो फिर ये मोहतरमा आईसीयू के अंदर तक कैसे पहुंच गई, ये पूरा समझ से परे। भाई आप भले ही रिपोर्टर हो, आप कोई डॉक्टर तो हो नहीं, तो आप वहाँ तक पहुँच कैसे गए, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, वहाँ पर पहुँच आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। भाई लोग ऑलरेडी परेशान हैं, कोविड में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, 10 तरह की परेशानियां होती हैं, कोई मतलब नहीं। लोगों को तो अपने रिपोर्टरगिरी से मतलब है। और वैसे भी राजदीप सरदेसाई तो इस बात को खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो गिद्ध की तरह कैसे, वो पार्लियामेंट संसद पर हमले की जब बात हुई थी कि भाई कैसे वो गिद्ध की तरह उस खबर के ऊपर चढ़ बैठे थे, तो बात वही हो जाती। तो इसको लेकर अब ट्विटर के ऊपर जाहिर सी बात है भाई बरखा दत्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। तो इसी को लेकर अब अलग अलग लोग जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, तो उन ट्वीट्स की तरफ जरा हम नज़र दौड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले सनातन वुमेन लिखती हैं, इन रेयर पिक ऑफ बरखा दत्त शी इज़ वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू डाई सो दैट शी कैन कम ओवर अ स्टोरी ऑन हिज डेथ। यहाँ पर उन्होंने एक चील की फ़ोटो और एक बच्चे की फ़ोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है। ममता लिखती हैं, वाई एंड हाउ वॉज शी अलाउड टू गो इन साइड द ICU एंड रिपोर्ट फ्रॉम देयर, isn't that against the rules and a source of infection for critical patients? How can she put people's life in danger? But then this is just the start of rock bottom vulture journalism of Madam Barkha Dutt. वही बात आ गई ना कि वो आईसीयू में जाकर आखिर रिपोर्टिंग कर कैसे सकती हैं। लास्ट ह्यूमन बरखा दत्त कहती हैं, बरखा दत्त इज टेकिंग ऑल काइंड ऑफ रिस्क टू कवर एक्चुअल न्यूज़ वाइल गोदी मीडिया एज यूजुअल इज प्रेजिंग मोदी। तो यहाँ पर लास्ट ह्यूमन लिखा है कि बरखा दत्त जो है पूरा रिस्क ले रही है ये सब काम करने के लिए। तो भैया सबसे बड़ी बात तो ये रिस्क लेने को किसी ने कहा नहीं है, उल्टा लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि ये वहाँ तक पहुँच कैसे गई। भाई आपको जाना है, आप महाराष्ट्र की जाके तो हालत देखो एक बार, तो समझ में आएगी। एक बिलांग छोटा लिखते हैं, डियर बरखा दत्त, यू नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, प्लीज़ विजिट अ साइकाइट्रिस्ट, इट टेक्स समवन सिक डीप इनसाइड
टू पोस्ट समथिंग लाइक दिस, आई विल प्रे यू गेट वेल सून। यहाँ पर बरखा दत्त ने दरअसल एक तस्वीर शेयर करी थी जिसमें कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ दिखाई दे रही थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रोकन बैंगल्स इन द डिब्रिस ऑफ फ्यूनरल ग्राउंड्स इन बेंगलुरु, द ट्रुथ इज ऑलवेज सो मच मोर सिनेमैटिक देन फिक्शन दैट इट राइट्स इटसेल्फ। अंग्रेजी के भारी भारी शब्दों के पीछे से ये कौन सा प्रोपेगेंडा को सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, समझ से पूरी तरीके से परे है। क्योंकि जो टूटी हुई चूड़ियों का जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, अगर आप कभी किसी को चिता देने गए होंगे तो आप ये समझ सकेंगे वहाँ पर टूटी हुई चूड़ियाँ क्यों होती हैं। पर जो इंसान अपने धर्म से दूर होता है उसको जरा ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अभी शर्मा ने द आर्ट एंड द आर्टिस्ट करके एक ट्वीट किया है। गौरव शर्मा लिखते हैं एंड द बक स्टॉप्स हियर। यहाँ पर शालिनी ने लिखा है, श्वेता शालिनी ने लिखा है, दिस वॉज अ सीन इन द जनरल वार्ड इन महाराष्ट्र बट मिसेस बरखा दत्त चूज कर्नाटका दैट टू इनसाइड एन ICU फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये तस्वीर महाराष्ट्र के एक जनरल वार्ड की है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं जाएंगे। सत्यान्वेशी बाबू ब्योमकेश लिखते हैं, वुल्चर इज बैक, बरखा दत्त इज अ डिसग्रेस नॉट जस्ट फॉर जर्नलिज्म बट फॉर द ह्यूमैनिटी। ये उसी ट्वीट को इन्होंने टैग करते हुए लिखा है। ये लिखते हैं सनातन वुमन ने फिर से लिखती है, वल्चर वुमन लाइक बरखा दत्त कैन ओनली काउंट डेड बॉडीज बट कांट मेक एफर्ट टू स्टॉप ह्यूमन टर्निंग इनटू डेड बॉडीज। मतलब देखिए, एक वो लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं लोगों को बचाने की, और दूसरे वो लोग होते हैं जो उन्हीं चिताओं के ऊपर रोटियां सेक कर अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उनकी तुलना जो है बरखा दत्त से करी गई है। What ashram and temples are doing, providing financial aid, medical help and feeding the poor to stop human turning into dead bodies. What atheists and liberals are doing, counting dead bodies. Seriously. निसर्ग सोनी लिखते हैं, from Hindu cremation grounds to the hospital ICU, Barkha Dutt doing exact thing for what she is infamous for, and what else we can expect from a communist ideology at present, this leftist group only busy to defame. तो इस तरीके से कई लोगों ने इसको लेकर अपनी बात रखी है, ट्वीट किए हैं लोग। जैसे प्रवीण लिखते हैं, बरखा दत्त इज अ वल्चर हु कैन गो इनसाइड एन कोविड ICU फॉर वल्चर जर्नलिज्म, शेम ऑन ब्लडी थर्स्टी वल्चर्स लाइक बरखा दत्त। यहाँ पे भी इन्होंने सीधे तौर पर बरखा दत्त को यही कहा है। इनका एक और ट्वीट इन्होंने शेयर कर लिखा, वही वाला ट्वीट है सॉरी, कि एक ICU के अंदर ये गई थी। यहाँ पे देसी औजी लिखते हैं, रेयर एंड एक्सक्लूसिव पिक्चर ऑफ बरखा दत्त रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड। तो सभी लोग लगभग वही चीज़ लिख रहे हैं, बर्ड्स ऑफ फेदर। तो यहाँ पर बरखा दत्त की जमकर सभी लोग चारों तरफ आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कारण सभी का सेम है कि बरखा दत्त आखिर इस तरह की अमानवीय रिपोर्टिंग कैसे कर सकती हैं और अपनी इस रिपोर्टिंग को वो किस तरीके से सही ठहरा सकती हैं। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप एक ICU के अंदर जा रहे हो तो आप एक प्रॉपर कैंडिडेट हो कि आपको अगर इन्फेक्शन है तो आप उसको ICU के अंदर तक ले जा सके, बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी अपना जान पर खेल कर वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। रिपोर्टिंग का ऐसा भी क्या जुनून होना कि आप लोगों की जो एक पर्सनल स्पेस होता है वहाँ पर जाके आप लोगों को परेशान करो रिपोर्टिंग के नाम पर। एक तरफ तो आपको अपना प्रोपेगेंडा दिखता है और दूसरी तरफ आपको ये भी दिखता है कि लोग मर रहे हैं। भाई, तो आप ऐसी स्टेट्स में भी जाइए जहाँ पर भाजपा की गवर्नमेंट ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि तभी तो मीडिया की बाउंड्रीज डिसाइड होती हैं कि आपको कहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है और कहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करनी। कई सारी चीज़ें हैं, ये इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होंगी और इतनी आसानी से लोगों को समझ में भी नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, देर सवेर जब तक हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे तब तक ये चीज़ समझ में ज़रूर आ जाएगी कि आखिर ये रिपोर्टिंग का खेल जो होता है वो इतना ख़तरनाक कैसे बन गया। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।